चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आ गए थे अल्केन्स में नोमेनक्लेचर तक। आज हमको देखना है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ओके। आइसोमेरिज्म से जुड़कर एक पॉइंट हम देखने वाले हैं, कन्फॉर्मर्स। जरा ध्यान से देखना है। सबसे पहला तो सिंपल और बेसिक पॉइंट ये है कि जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स ओनली चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ओनली चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन। आइसोमेरिज्म का पूरा डिटेल ट्री हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यस, अरे ये तो आ रहा है ना पूरा, अरे बराबर है, ठीक है। चलो, तो यहां पर चेन आइसोमेरिज्म compounds having same formula but different कार्बन चेन। जैसे ये है ब्यूटेन, तो इसमें आप इसको देखेंगे, ये कौन है? एन ब्यूटेन। कौन है ये? एन ब्यूटेन। CH3CH2, नो 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 नो, CH3CH3, ये कौन है? आइसोब्यूटेन। अगर आप दोनों को चेक करेंगे तो दोनों का फॉर्मूला है C4H10। दोनों का फॉर्मूला सेम, लेकिन कार्बन स्केलेटन डिफरेंट। दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। So compounds having same formula, compounds having same formula but different carbon chain। कार्बन चेन यानी कार्बन स्केलेटन क्या है इसका? डिफरेंट कार्बन स्केलेटन are called chain isomers, and this phenomena is called chain isomerism। समझा? कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला, डिफरेंट कार्बन चेन। चेन आइसोमर्स को एक नाम दिया हुआ है, स्केलेटल आइसोमेरिज्म। स्केलेटल आइसोमेरिज्म। और एक नाम दिया हुआ है न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। तो ये सब सेम है, ऑल आर सेम। बिसाइड चेन आइसोमेरिज्म एक हटकर आइसोमेरिज्म जो बताता है एल्केन, वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक्चुअली रिंग चेन आइसोमेरिज्म अल्केन नहीं, साइक्लो अल्केन बताता है। कौन बताता है? जैसे मैं क्या करता हूं, ये है ब्यूटेन, ये ब्यूटेन को मैं लिखता हूं यहां पर नॉर्मल ब्यूटेन यानी एन ब्यूटेन, और इस एन ब्यूटेन को क्या करता हूं मैं? साइक्लिक बना देता हूं। साइक्लिक बनाने के लिए इसको इससे जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ना पड़ेगा, इधर से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो ये देखो हाइड्रोजन निकाल दिया, तो अब क्या बन गया? CH2 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 CH2। यहां से एक हाइड्रोजन निकाला, यहां से एक हाइड्रोजन निकाला, तभी आप बॉन्ड बना सकते हैं। बैलेंस होगा ना 4 बॉन्ड। अगर CH3 रखेंगे, बॉन्ड लगा देंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना। तो इसलिए यहां पर 2 हाइड्रोजन कम करना पड़े, क्योंकि ब्यूटेन होता है C4H10 जबकि ये होता है C4H8। इसका मतलब क्या हुआ? अल्केन और आइसो अल्केन आपस में आइसोमर नहीं है, क्योंकि उनका फॉर्मूला अलग अलग है। अल्केन आइसोमर्स नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन साइक्लो अल्केन, सॉरी आइसो अल्केन बोल रहा हूं मैं, इसको एक्चुअली बोलना चाहिए हमने साइक्लो अल्केन। तो साइक्लो अल्केन और अल्केन आइसोमर नहीं हो सकते।
इसलिए साइक्लोअल्केन को आइसोमर बनाना है तो इसके जैसा फॉर्मूला यानी अल्कीन का बनता है। जैसे मैं लेता हूं यहां पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटीन। कौन है ये? ब्यूट 1E। अब आप देखेंगे ये भी C4H8 है, ये भी C4H8 है, दोनों C4H8 है, मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका भी फॉर्मूला रहेगा CnH2n। जिनका फॉर्मूला सेम वो होते हैं आपस में आइसोमर, जबकि अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो ये नहीं रहेगा, ये दोनों आपस में आइसोमर है। ये है रिंग और ये है चेन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रिंग चेन आइसोमर्स। तो साइक्लोअल्केन रिंग चेन आइसोमरिज्म बताएंगे, नॉट ओनली अल्केन्स। समझा आपको? अब आते हैं थोड़ा सा कन्फॉर्मर्स की तरफ, ये आपको जरा ध्यान से देखना है। कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स ये फेनोमेना स्पेशली है सी सिंगल बॉन्ड के लिए, यानी अल्केन के लिए। ये अल्केन के लिए स्पेशल है बिकॉज फ्री रोटेशन is possible. Free rotation is possible in C single bond. C सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल। फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। यहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्ड को अगर घुमाने जाएंगे आप, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन होता है इसमें इजीली। डबल बॉन्ड को रोटेट करने जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जहां फ्री रोटेशन हो सकता है तो वहां पर पोजीशन जो रहेंगी एटम्स की चेंज होते रहती है, मतलब वो कंटिन्यू 360 में घूमते रहते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला आया वो सॉहर्स। इसकी हिस्ट्री में नहीं जाते हम, डायरेक्ट आते हैं सर। सॉहर्स आपको पता है, जो आरा मशीन आती है, लास्ट टाइम बताया मैंने, उसके 4 पैर होते हैं, बीच में आरा होता है, तो दिखने में वो घोड़े के जैसा शेप दिखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉहर्स। तो ये सॉहर्स कैसे स्ट्रक्चर तैयार होता है? जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इथेन, ये कौन है? CH3 बॉन्ड CH3, कौन है? इथेन। इसमें क्या करते हैं, इथेन के दोनों कार्बन को 2 डॉट के जैसे शो करते हैं, ये इधर वो पीछे, ये ऐसे, ये कार्बन नंबर 1 और एक डायगोनल लाइन कार्बन नंबर 2, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यहां पर इसको लगे कार्बन नंबर 1 को 3 हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 2 को भी 3 हाइड्रोजन। गेटिंग? ठीक है, तो ये देखो इसको लगा दिया 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। कार्बन नंबर 2 के 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। लग रहा है सॉर्स के जैसा? हाँ, इसलिए इसको सॉर्स बोलते हैं। और यहां पर है आपकी खूबसूरत आंख, हिरनी जैसी आंख। बॉयज बोलेंगे हमारी हिरनी जैसी थोड़ी रहती है। अरे वो एग्जाम्पल है। चलो, आप यहां से इसको देख रहे हैं, ये आपका आई साइड, आई व्यू है आपका यहां से, तो आपको पीछे वाला हाइड्रोजन नजर आएगा क्या? नहीं। ये हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन आ जाएगा, बिल्कुल वैसे जमीन और सूरज के बीच में चांद आ जाता है तो आप बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, सूरज छुप गया। वैसे इसका नाम दिया हुआ है इक्लिप्स। क्या नाम दिया हुआ है इसको? इक्लिप्स। ओके, अब साइंटिस्ट बोलते हैं सामने वाले का हम फ्री रोटेशन करेंगे, इसको घुमा देंगे 60 डिग्री में। कितना घुमाएंगे? 60 डिग्री में घुमाएंगे तो आप देखो कैसे दिखेगा। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोजन एज इट इज,
कार्बन नंबर 1 को हमने रोटेट किया है तो ये हाइड्रोजन इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, और यहां से आप उसको देख रहे हैं तो यहां से आपको पीछे वाला हाइड्रोजन इजीली नजर आएगा। पहले दोनों आमने सामने थे, रोटेट किया तो अब दिख रहा है। इसको नाम दिया हुआ है स्टैगर्ड। क्या नाम दिया हुआ है इसको? स्टैगर्ड। लेकिन इसमें ऑल पॉसिबल रोटेशन शो करना डिफिकल्ट है, तो फिर थोड़ा सा उसको 3D में ट्राई किया गया, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। जैसे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये एक प्लेन में हाइड्रोजन, ये भी एक प्लेन में हाइड्रोजन, ये फ्रंट में एक हाइड्रोजन आ गया है जो डार्क लाइन से बताते हैं, और एक बैक साइड में हाइड्रोजन है जिसको डैश लाइन से बताते हैं। वैसे ही यहां पर फ्रंट में एक हाइड्रोजन डार्क लाइन से बताएंगे, और बैक में एक हाइड्रोजन है उसको डॉट लाइन से बताएंगे। इस तरह से अगर इसको रोटेट किया तो ये डार्क लाइन पीछे जाएंगी, ये ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, या डार्क लाइन को पीछे कर दो, डॉट लाइन को आगे, डॉट लाइन प्लेन लाइन को नीचे, डार्क लाइन को ऊपर, तो भी कंफ्यूजन है। इसमें क्लियर रोटेशन समझ में नहीं आता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में सिंप्लीफाई करके बताया है बहुत, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे CH3 बॉन्ड CH3 इथेन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। तो इसमें क्या किया है, कार्बन नंबर 1 को डॉट बताया है, उसको लगा दिया है 3 हाइड्रोजन, 1 2 एंड 3, 1 2 3। मैं कुछ अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूंगा लास्ट टाइम जैसे बताया था, इसलिए जरा ध्यान से देखने का अच्छे से। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कौन है? कार्बन नंबर 1, और कार्बन नंबर 2 इसके पीछे बैठा हुआ है। ये डॉट आपको दिख रहा है, ये कार्बन नंबर 1 है, और एग्जैक्ट इसके पीछे कार्बन नंबर 2 है, तो दिखेगा क्या अपने को? तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, कार्बन नंबर 2 पीछे है, दिख रहा है क्या? एनिमेशन से बता रहा मैं, देखो इधर, अरे दिखा है क्या? तो साइंटिस्ट बोलते हैं पीछे का कार्बन दिख रहा नहीं है, कार्बन नंबर 2, तो अपन क्या करेंगे, इसको बड़ा करके सर्कल बना देंगे तो नजर आएगा ना। अरे बोलो ना। तो का कार्बन नंबर 2 को सर्कल के जैसा रिप्रेजेंट करेंगे तो आसानी से नजर आएगा, ये है कार्बन नंबर 2। समझा? जैसे कार्बन नंबर 1 को 3 हाइड्रोजन लगे, कार्बन नंबर 2 को भी 3 हाइड्रोजन लगे ना, लेकिन वो 3 हाइड्रोजन एग्जैक्टली ये हाइड्रोजन के पीछे है ना, तो नजर आएंगे क्या? अरे बोलो ना। नहीं नजर आएंगे, लेकिन अपने को उसको शो करना है, क्योंकि अपन बोर्ड पे लिख रहे हैं तो इसको अपने को साइड में थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सा मामूली सा साइड में लेकर बनाना पड़ेगा, जैसे वो हाइड्रोजन ऐसे झांक रहा है। अरे समझा क्या? लेकिन है एग्जैक्टली पीछे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इक्लिप्स। क्या बोलते हैं उसको? इक्लिप्स। क्या बोलते हैं उसको? इक्लिप्स। अब हम इसको 60 डिग्री में रोटेट करेंगे। मैं नीचे क्यों बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा लास्ट में, पिछली बार नहीं बताया था मैंने। 60 डिग्री में हमने इसको रोटेट किया। थोड़ा सा एक काम करेंगे पहले, उससे अपन कहां गया, यस, इससे पहले एक काम करेंगे, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, अपना टाइम बचेगा। इसको हमने कॉपी कर लिया, और एक काम करते हैं, हम इसको सेव भी कर लेते हैं। लेकिन सेव करे बाद कहां से ओपन होता मालूम है? करे हुए आप लोगों ने कभी? नहीं, जाने दो फिर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी अपना काम हो जाएगा। 1
दो इक्लिप, स्टैगर्ड, इक्लिप, फिर एंटी स्टैगर्ड, उसके बाद क्या आएगा, इक्लिप, फिर इक्लिप के बाद क्या आएगा, स्टैगर्ड, फिर वापस ओरिजिनल में चला जाएगा। लाइन सेम है, ओके, नहीं ये दोनों की लाइन सेम करना है अपने को। हाँ इधर ऐसा क्यों है मैं आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना है। चलो ये 60 डिग्री का रोटेशन होगा। जब 60 डिग्री का रोटेशन होगा तो यहाँ के जो हाइड्रोजन हैं वो शिफ्ट होकर इधर आ जाएंगे। ये गया इधर, ये गया, पीछे वाले को घुमा रहे हैं हम, हाँ याद रखो, ठीक है। ये गया आगे तो ये भी जाएगा आगे, समझा। रोटेट हो गया क्या पीछे वाला? अरे पीछे वाला रोटेट हुआ ना 60 में, 60 डिग्री में रोटेट हो गया। इसका नाम है स्टैगर्ड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्टैगर्ड। चलो फिर वापस हम 60 डिग्री में रोटेट करते हैं, 60 डिग्री रोटेशन। अब जब इसको रोटेट कर, अच्छा कौन सा हाइड्रोजन किधर जा रहा है कंफ्यूजन होता है, आ जाएगा ला लेंगे अपन उसको बाद में, ठीक है। अभी इधर देखो जरा ध्यान से, 60 डिग्री आ गया, अरे बोलो ना। लेकिन कौन सा हाइड्रोजन किधर जा रहा समझ में आए ना, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको एक छोटा सा टीका लगा देते, नजर नहीं लगना बोल के। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? ऐसे ही लगाते ना आप लोग टीका, लगाते आप लोग? अरे नहीं ऐसे नहीं लगाना, काजल में थम को पूरा ऐसा भिगोना और ऐसा बड़ी पट्टी मारना, फिर देखो नजर लगती क्या, नजर नहीं टिकेगी। अरे समझा क्या? हाँ इधर देखो, और ज्यादा ही नजर लग रही, जिसको डर लगता तो क्या करना है, सब बड़ा यहाँ पर लगाना, और यहाँ 3, यहाँ पर 3, और 3 पत्ते लगा लेना, मिलिट्री मैन, समझे क्या? चलो इधर देखो, ये रोटेट हुआ क्या? ये स्टार वाला मूव हो रहा है, इससे अपने को पता चलेगा। चलो चलो आगे बढ़ो, फिर 60 डिग्री रोटेट, तो ये स्टार वाला इसके पीछे चले जाएगा ना, अरे बोलो ना। इसको घुमाया तो ये स्टार वाला इसके पीछे, ये वाला इसके पीछे, ये वाला इसके पीछे, आगे रोटेशन चलेगा। ये अरे बराबर है नहीं बना वो, ये देखो ये स्टार वाला आ गया यहां पर, जरा ध्यान से देखो, आ गया स्टार वाला यहां पर। पहले यहां था ओरिजिनल पोजीशन, फिर स्टैगर्ड में आया, फिर इक्लिप क्यों बना कि नीचे वाले हाइड्रोजन के पीछे चला गया बैक साइड में। उसके बाद फिर होगा स्टैगर्ड, आप 60 डिग्री में फिर रोटेट करेंगे इसको, यस 60 डिग्री में आ गया। अब 60 डिग्री में जब, तो ये स्टार वाला किधर जाएगा, इधर आएगा नीचे, ये वाला जाएगा आगे, और ये वाला भी जाएगा आगे। अब बोलो स्टार वाला कहां गया? तो इसका नाम है एंटी स्टैगर्ड। क्या नाम है इसका? एंटी स्टैगर्ड। तो आप बोलेंगे एंटी स्टैगर्ड में और स्टैगर्ड में क्या फर्क है? फर्क यही है कि जो ओरिजिनल पोजीशन थी पीछे वाले हाइड्रोजन की, अभी वो उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में आ गया, बराबर है। तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, इससे एनर्जी कम क्यों होंगी इसकी? एक्चुअली ये फर्क यहां समझ में नहीं आता है। ये फर्क कब समझ में आता है? जब आप ईथेन की जगह क्या लेंगे? ब्यूटेन। क्या लेंगे आप? ब्यूटेन। और कार्बन नंबर 2 और 3 को रोटेट करेंगे। कार्बन नंबर 2 रहेगा ये, कार्बन नंबर 3 रहेगा पीछे वाला सर्कल। कार्बन नंबर 2 कौन रहेगा? डॉट। और कार्बन नंबर 3 कौन रहेगा? सर्कल। और दोनों मिथाइल उसकी जो बाहर है ना 1 और 4, वो आएंगे यहां पर। ये ऊपर जाएगा एक CH3 और सर्कल के पास आएगा एक CH3। तो दोनों CH3 जब नजदीक आते हैं तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा ना, अरे बोलो ना, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जब दोनों CH3 अपोजिट साइड में जाएंगे तो बड़े बड़े ग्रुप दूर चले गए ना, तो बल्कि ग्रुप दूर गए तो रिपल्शन कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एनर्जी कम। इसलिए हम नीचे ड्रॉ कर रहे थे देखो एनर्जी को। समझ में आया? अरे समझा क्या? अभी सेविंग का अपने को थोड़ा आइडिया नहीं है, अगर कभी ये बंद हो गया तो आप लोग
बहुत रोएंगे। चलो जरा ध्यान से देखो। हाँ, अब फिर 60 डिग्री रोटेशन क्या करेंगे, अगेन 60 डिग्री रोटेशन। तो ये आप स्टार वाला इसके पीछे चला जाएगा, अरे बोले ना हाउ, हाँ, तो ये देखो इसके पीछे चले जाएगा, चला गया, ये देखो चला गया इसके पीछे, बरोबर। फिर से क्या बन गया, इक्लिप्स बना कि नहीं बना, हाँ, फिर 60 डिग्री रोटेशन, फिर 60 डिग्री रोटेशन। अब क्या बनने वाला है, स्टैगर्ड। तो यहां पर आएगा ये अपना स्टार वाला हाइड्रोजन, मार्किंग वाला हाइड्रोजन, ये आगे भागेंगे सब, अरे बोलो ना, और 60 डिग्री घुमाए तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि ये स्टार वाला मार्किंग वाला यहां पर आ चुका है, समझा। अब वापस चला जाएगा वहां पर। हाँ, अब जरा ध्यान से देखना है, मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया है, सब लोग जागते रहो। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल। ये अपने को बताता है कि नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्शनल एनर्जी। क्या बोलते हैं हम इसको, मतलब एनर्जी एसोसिएटेड ड्यूरिंग द रोटेशन इन सिंगल बॉन्ड। जब दोनों सेम एटम या दोनों सेम ग्रुप एक साथ आएंगे, स्पेशली ब्यूटेन वाला एग्जांपल लिया, तो दोनों CH3 नजदीक आएंगे ना, तो रिपल्शन ज्यादा, बल्कि ग्रुप नजदीक रहेंगे तो रिपल्शन ज्यादा। अभी समझ में नहीं आएगा, यहां पर वो एग्जांपल लिए तो और क्लियर हो जाता है, ठीक है। रिपल्शन ज्यादा, अगर रिपल्शन ज्यादा, तो चलो एक्सप्लेन करने के लिए मैं दोनों हाइड्रोजन की जगह CH3 रख दूं, अरे बोलो ना, चलो दोनों हाइड्रोजन की जगह मैं CH3 रख देता हूं, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। CH3, यहां भी बैठा है CH3, ओके। यहां पर तो ये हाइड्रोजन ही रहेगा, सिर्फ एक कौन रहेगा, ये वाला रहेगा CH3, जो कि हिला नहीं है अपनी पोजीशन से, और ये वाला CH3 आ चुका है यहां पर, जो स्टार वाला है, ये CH3, सॉरी, ये यहां था CH3, और ये अपनी जगह से हिला नहीं है, ये तो वहीं रहेगा, स्टार वाला इधर आ गया। चलो उसके बाद ये अपनी जगह से हिला नहीं है, और जो घूम रहा है वो पहुंच चुका है यहां पर, राइट। और ये अगेन CH3, ये यहां वाला तो हिला नहीं है, और ये स्टार वाला पहुंच चुका है यहां पर, और अगेन ये पहुंच चुका है यहां पर, और ये अपनी जगह से हिला नहीं। अब देखो आप, ये और क्लियर समझ में आता है। अगर मैंने नंबरिंग किया कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो आपको कंसीडर करना है कि ये मिथाइल है कार्बन नंबर 1, और ये जो डॉट है कार्बन नंबर 2, और सर्कल कार्बन नंबर 3, और ये है कार्बन नंबर 4। समझ में आया क्या, ये CH3, ये CH3 का क्या, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, और ये CH3, ये ऐसे देखो। अब ये वाला घूम रहा है, समझा आपको। जब दोनों CH3 बल्कि ग्रुप नजदीक नजदीक रहेंगे तो रिपल्शन ज्यादा, तो एनर्जी ज्यादा। तो अगर आपने एनर्जी यानी टॉर्शनल एनर्जी का ऑर्डर देखा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है, इक्लिप्स। इक्लिप्स के बाद किसका नंबर लगता है, देखो स्टैगर्ड नीचे इक्लिप्स के, बराबर है ना, अरे बोलो ना, स्टैगर्ड से नीचे है इक्लिप, लेकिन इक्लिप और स्टैगर्ड के बीच में एक और एक पोजीशन होती है, स्क्यू, या क्या नाम दिया था, गॉच। स्क्यू या गॉच, ये हमने देखा था। तो इसलिए इक्लिप के बाद किसका नंबर आएगा, गॉच, बाद में स्टैगर्ड आ रहा है ना, तो इसके बाद आएगा गॉच या स्क्यू। उसके बाद कौन आएगा, स्टैगर्ड। देखो स्टैगर्ड का एनर्जी कम है, लेकिन आप देखो स्टैगर्ड और ये भी स्टैगर्ड है, लेकिन ये स्टैगर्ड है और ये एंटी स्टैगर्ड है, इसका एनर्जी देखो आप सेम आ रहा है क्या, नीचे आ रहा है ना,
मतलब एनर्जी और कम हो गया एनर्जी प्रोफाइल के अंदर। समझा क्या आपको? क्यों एनर्जी कम हो गया? क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप एग्जैक्टली अपोजिट साइड में, और बड़े ग्रुप जब अपोजिट साइड में रहेंगे तो रिपल्शन कम होगा ना। रिपल्शन कम होगा मतलब एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे लास्ट में कौन गया? एंटी स्टैगर्ड। समझा? और अगर आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना चाहा तो पूरा उल्टा हो जाएगा ना, अपोजिट। समझा? अब आप चेक कर सकते हैं एनर्जी लेवल, देखो सबके अलग अलग है। सबसे ज्यादा है एक्लिप का, बरोबर है कि नहीं है? बराबर। अब देखो ये एंटी स्टैगर्ड का सबसे कम है, बराबर। एंटी स्टैगर्ड का सबसे कम एनर्जी देख लो आप, इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया। और ये दोनों इक्लिप एक लेवल में है, और ये दोनों स्टैगर्ड भी एक लेवल में, देख लो। और देखो ना, इसलिए पहला वाला जो इक्लिप है उसमें एनर्जी ज्यादा है। रीजन क्या है? क्योंकि दूसरा वाला जो इक्लिप है उसमें मिथाइल और हाइड्रोजन का रिपल्शन है, मिथाइल एंड हाइड्रोजन का। तो वहां इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा क्योंकि मिथाइल बड़ा बल्कि है, हाइड्रोजन छोटा है। लेकिन पहला वाला जो इक्लिप है उसमें दोनों मिथाइल बड़े बड़े है तो रिपल्शन ज्यादा। समझा? तो एनर्जी क्यों रहता ज्यादा, समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन, टेंशन। दो मिथाइल ग्रुप नहीं हो रहने दो, ठीक है। दो मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप जब एक साथ ऐसे आते हैं ना, तो रिपल्शन से वो एक दूसरे से क्या करते हैं? टेंशन देते, दूर जाते हैं। उसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेन। वहां टेंशन तैयार होता है, ये आपको याद रखना। इसको टॉर्शनल स्ट्रेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्शनल स्ट्रेन। और इससे रिलेटेड जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं? टॉर्शनल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्शनल एनर्जी। टॉर्शनल एनर्जी का ऑर्डर क्या है अभी अपन ने देखा, बोलो। टॉर्शनल एनर्जी का ऑर्डर क्या था? एक्लिप्स, उसके बाद स्क्यू या गॉच, उसके बाद स्टैगर्ड, स्टैगर्ड के बाद एंटी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड के बाद कौन था? एंटी स्टैगर्ड। ये वाला आप बोल रहे थे ना नजर नहीं आ रहा है, जिसको अगर चेक करना रहा तो वो कर सकता है बाद में वापस इधर आकर। ये वाला नहीं दिख रहा बोले ना आपने? तो थोड़ा सा इधर ले लेंगे, चलेगा? ओके, ठीक है। ये स्टैगर्ड है ना? तो वो समझ में आ जाएगा, वैसे आपको पब्लिक भी समझ जाएंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो अब हम आगे वापस आ जाते इधर। तो ये हो गया टॉर्शनल एनर्जी का ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी एनर्जी का क्या उल्टा उल्टा होता है ना? तो पहले कौन आएगा? एंटी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, स्क्यू एंड इक्लिप्स। ये आपको याद रखना है। और एक पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, वो ये है कि ये फ्री रोटेशन कंटिन्यू चलते रहता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड में, जिसमें आपको पता है इक्लिप पोजीशन में होता है कितना? ओनली 1% टाइम, फटाक से आगे भाग जाता आते ही। और जबकि स्टैगर्ड में ही कितना होता है? 99%। समझा आपको? अरे समझा क्या? नो प्रॉब्लम। बस इतना ही कंसेप्ट रहेगा इससे रिलेटेड, इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। ओके, चलो फटाफट लिखना है अभी इसको। स्टॉप।